Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about regression analysis. And this is part 4. In part 4, we are going to take up one particular question and we will talk about regression. Let's move on to the question. The question states that prepare a spreadsheet to conduct the regression analysis by using standard linear regression method. हमने स्टैंडर्ड लीनियर रिग्रेशन मेथड को यूज करके इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट को टेक अप करना है। इस स्प्रेडशीट के अंदर हमें दो रोज दी गई हैं। द फर्स्ट वन इज ईयर एंड इट गोज फ्रॉम 2012 टू 2021। द सेकेंड रो इज व्हीट आउटपुट दैट इज इन मिलियन टन्स और उसके अंदर हमें डिफरेंट डेटा दिया गया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें 4 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। The first one is calculate regression coefficient. The second one, calculate regression equations. The third one, calculate intercept and slope by using Excel functions. And the last one is calculate projected output in the year 2022. So हमें इन चारों रिक्वायरमेंट्स को इस क्वेश्चन के अंदर टेक अप करना है। मैं इन क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को मीट अप करने के लिए एक नई शीट के ऊपर मूव कर रहा हूँ। फॉर सिंप्लिसिटी सेक यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर को ऑलरेडी डिजाइन कर लिया गया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। एक कॉलम के अंदर हमें नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हैं और दूसरे कॉलम के अंदर हमें आउटपुट दी गई है। नंबर ऑफ ईयर्स इस केस के अंदर मेरे पास एक्स वेरिएबल है एंड द डेटा रिगार्डिंग द आउटपुट दैट इज वाई वेरिएबल। वाई वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें एवरेज से डेविएशन को टेकअप करना है और उसके लिए सबसे पहले मैं टोटल को यहां पर कैलकुलेट करने जा रहा हूं सम फंक्शन के साथ। मैंने इसी सम फंक्शन को राइट साइड के ऊपर कॉपी कर दिया। अब मैं एवरेज को कैलकुलेट करूंगा इक्वल्स टू मीन को कैलकुलेट करने के लिए मैं एवरेज फंक्शन को यूज कर रहा हूं। 2016.5 दिस इज द मीन। मैंने इसी मीन के फॉर्मूले को राइट साइड पे ड्रैग कर दिया तो मेरे पास ये फॉर्मूला कॉपी हो गया और मेरे पास आउटपुट का मीन निकल कर आ गया दैट इज 83। यहां से मैं डेविएशन ऑफ एक्स को कैलकुलेट करूंगा तो मैं यहां पर dx के नीचे सेल के अंदर इक्वल्स टू v4 माइनस दिस मीन। जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ये रेफरेंस तो चेंज होनी चाहिए पर मीन की रेफरेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। मैं मीन की रेफरेंस को फिक्स कर देना चाहता हूं, इसके लिए मैं F4 को यहां पर प्रेस करके इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। नाउ आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई -4.5। मैंने इसको नीचे एज इट इज ड्रैग कर दिया। 830 के ऊपर सम का फंक्शन ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है तो मैं इसको राइट साइड की तरफ कॉपी कर रहा हूं। जैसे ही मैंने राइट साइड पे कॉपी किया तो डेविएशन ऑफ एक्स का सम मेरे पास 0 आ गया। दिस इज सिग्मा dx। नाउ आई मूव ऑन टू द डेविएशंस ऑफ y अगेन इक्वल्स टू C4 माइनस 83। जब मैं इसे ड्रैग डाउन करूंगा तो C4 का C5 C6 होना चाहिए लेकिन C15 चेंज नहीं होना चाहिए। इट मींस मैं C15 के सेल को एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर दूं, इसके लिए मैं F4 को यहां पर प्रेस कर रहा हूं। नाउ आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई -23। दिस इज द डेविएशन ऑफ y। मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया और मैं सम के फंक्शन को राइट साइड की तरफ मूव करके कॉपी कर रहा हूं तो यहां पर सिग्मा dy v0 आ गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है dx स्क्वायर इक्वल्स टू dx दैट इज d4 मल्टीप्लाइड बाय d4। आई प्रेस एंटर। मेरे पास dx स्क्वायर आ गया। मैंने सभी सेल्स के लिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। सम के फंक्शन को मैंने राइट साइड पे जब कॉपी किया
तो मेरे पास यहाँ पर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर आ गया। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट डी वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर इक्वल्स टू देने के बाद मैंने डी वाई पे क्लिक किया, दैट इज E4 मल्टीप्लाइड बाय E4। आई प्रेस एंटर। मेरे पास डी वाई स्क्वायर पहले सेल के लिए निकल कर आ गया। मैंने फिल हैंडल को नीचे तक ड्रैग डाउन कर दिया और यहाँ पर मैं सम के फंक्शन को राइट साइड पे कॉपी कर रहा हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1560। ये मेरे पास सिग्मा डी वाई स्क्वायर है। अब मुझे डी एक्स डी वाई को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मैंने इक्वल्स टू का सिंबल दिया। फर्स्ट सेल दैट इज D4, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय dy दैट इज E4। मैंने डेविएशंस ऑफ x और डेविएशन ऑफ y को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू जनरेट हो गई 103.5। मैं फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूं और मैं ये सम के फंक्शन को राइट साइड के ऊपर मैं कॉपी कर देता हूं, तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई सिग्मा डी एक्स डी वाई दैट इज 352। ये मेरे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन इक्वेशंस को निकालने के लिए मुझे चाहिए थी। अब सबसे पहले मुझे रिग्रेशन कोफिशिएंट को टेकअप करना है। रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए मेरे पास दो फंक्शंस हैं। मैं ये दोनों फंक्शंस आपके सामने शो कर रहा हूं और इन फंक्शंस को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये कुछ इस तरह से हमें प्रेजेंट होंगे। मैंने आपकी रेफरेंस के लिए ये दोनों फंक्शन यहाँ पर दे दिए। अब मुझे यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट को टेकअप करना है, दैट इज सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा डी एक्स क्या। ये मेरे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा दैट इज y ऑन x का। तो मैं यहाँ पर इक्वल्स टू का सिंबल दे रहा हूँ। इक्वल्स टू दिस इज सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा डी एक्स स्क्वायर दैट इज F14। आई प्रेस एंटर। मेरे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई 4.266667। This is the regression coefficient of y on x. Similarly, मैं regression coefficient x on y को भी यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। Equals to sigma dx dy that is h14 divided by sigma dy square. Sigma dy square is 1560 that is g14. I press enter. मेरे पास regression coefficient y on x की वैल्यू आ गई 4.266667 और रिग्रेशन कोफिशिएंट x on y 0.22564। इसके लिए हमने जिन फंक्शंस को यहाँ पर यूज किया, मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो फंक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ। ये मेरे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गए। यहाँ पर मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। मैंने यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दोनों के कैलकुलेट कर दिए। हमारी यहाँ पर सेकंड रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशंस। नाउ आई मूव ऑन टू द रिग्रेशन इक्वेशंस। रिग्रेशन इक्वेशंस के अंदर मुझे दो इक्वेशंस को टेकअप करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। ये दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस मैं आपकी रेफरेंस के लिए पहले दे देता हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इज y minus y mean is equal to regression coefficient of y on x multiplied by x minus x mean। अब मैं इस इक्वेशन को आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस y को टेकअप कर रहा हूं, y mean y is 83। this is equals to minus C15। I press enter। Now this is equals to, यहां पर मैं b y x ही दे रहा हूं और
इसको मैंने सबस्क्रिप्ट कर दिया। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2016.5। हमने यहां पर x माइनस मीन x दे दिया। अब इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं y के नीचे y दे देता हूं और -83 की जगह पे मैं यही वैल्यू दे दूंगा। Equals to, now the next one is regression coefficient of y on x multiplied by x। तो यहां पर मैं equals to का सिंबल देके इस वैल्यू को टेक अप कर रहा हूं। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय x। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x को मैं अब x के मीन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। इक्वल्स टू माइनस मीन मल्टीप्लाइड बाय रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। आई प्रेस एंटर। इसी इक्वेशन को मैं अब आगे सॉल्व करूंगा। मैं इस -83 को अब राइट साइड की तरफ मूव करूंगा। तो यहां पर मेरे पास इक्वल्स टू दिस x इक्वल्स टू, मैं ऊपर से वैल्यू नीचे ले रहा हूं और ये -83 मेरे पास राइट साइड पर आके +83 हो गया। मैं इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहा हूं। y इज इक्वल्स टू मैंने इसको एज इट इज कॉपी कर लिया और इसके बाद यहां पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। P10 प्लस 83 दैट इज Q10। मेरे पास यहां पर वैल्यू आ गई -8520.7333। ये मेरे पास लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x आ गई। y is equal to 4.266667x minus 8520.7333 मेरे पास ये वैल्यू आ गई। दिस इज द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। सिमिलरली अब मैं कैलकुलेट करूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑन x ऑन y। सो मैं यहां पर सबसे पहले x को टेकअप कर रहा हूं। x को एज इट इज मैंने ले लिया और यहां पर माइनस मीन x लेना है मेरे को। दिस इज इक्वल्स टू माइनस मीन x दैट इज B15। यहां पर इक्वल्स टू का सिंबल इक्वल्स टू, इस जगह के ऊपर मुझे BXY लेना है तो मैं यहां पर BXY को टाइप करता हूं। BXY, इस XY को मैं सबस्क्रिप्ट कर देता हूं। इस जगह के ऊपर मेरे पास y माइनस मीन ऑफ y इज 83। मैं अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करूंगा। x ये वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाएगी। दिस इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, अगेन इक्वल्स टू सिंबल इक्वल्स टू, यहां पर मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y को टेकअप करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। आई प्रेस एंटर और यहां पर मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। bx की वैल्यू मैंने ले ली मल्टीप्लाइड बाय y और अब मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y को -83 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू
this value multiplied by minus 83, that is C15, mean y. I press enter. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई -18.7282। इसी इक्वेशन को मैं आगे सॉल्व करूंगा। x, अब ये 2016.5 को मैं राइट साइड की तरफ मूव करूंगा, इक्वल्स टू, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, तो मैंने इसको वैल्यूज को मैंने नीचे पेस्ट कर दिया और इस जगह के ऊपर इक्वल्स टू Z9 2016.5 को मैं राइट साइड की तरफ मूव कर रहा हूं, तो ये यहां पर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 2016.5। अब इसी इक्वेशन को मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूं। x इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा, 2016.5 से 18.7282 मेरे को लेस करना है, इक्वल्स टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। मेरे पास ये वैल्यू आ गई 1997.772। यहां पर मेरे पास दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस आ गई। मैं ये दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस आपकी रेफरेंस के लिए इनको एक डिफरेंट कलर दे देता हूं। अब मैं एक्सेल के थ्रू स्लोप और इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करूंगा। एक बारी मैं स्लोप और इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करूंगा फॉर द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, और दूसरी बारी मैं स्लोप और इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करूंगा फॉर द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। आइएगा, मैं यहां पर सबसे पहले इंटरसेप्ट को टेक अप कर रहा हूं। इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट के अंदर दो आर्गुमेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज नोन y's, दीज आर माई नोन y's, comma. Then the second argument is known x. These are my known x. I close parenthesis, I press enter. मेरे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू यहां पर आ गई। इस इंटरसेप्ट के लिए मैंने जिस फंक्शन को यूज किया मैंने वो आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे दिया। यहां पर मैं अब स्लोप को कैलकुलेट करूंगा। स्लोप के फंक्शन के अंदर भी दो आर्गुमेंट्स हैं, known y's. These are my known y's. Then the second argument is known x. These are my known x. I press enter. मेरे पास यहाँ पर स्लोप की वैल्यू आ गई, और स्लोप के लिए मैंने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर यूज किया है मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। मेरे पास y ऑन x के केस के अंदर इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों आ गए। अब मुझे एक्सेल के थ्रू इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y के लिए इंटरसेप्ट और स्लोप को कैलकुलेट करना है। इस केस के अंदर ये y और x दोनों रिवर्स हो जाएंगे। मैं यहां पर सबसे पहले इंटरसेप्ट को ले रहा हूं। इंटरसेप्ट, इसके अंदर मेरे पास पहला आर्गुमेंट है नोन y's। इस केस के अंदर ये मेरे अब नोन y's बन जाएंगे। सेकेंड आर्गुमेंट है नोन x, ये मेरे y वाले नोन x बन जाएंगे सेकेंड केस के अंदर। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर ये वैल्यू आ गई 1997.772। इसके लिए हमने जिस फंक्शन को यहां पर यूज किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं। अब मुझे स्लोप को यहां पे कैलकुलेट करना है। स्लोप के केस के अंदर भी हमारे y's जो है वो x बन जाएंगे और x y's बन जाएंगे। सबसे पहले नॉन y's मेरे को टेकअप करने हैं। इस केस के अंदर ये मेरे नॉन y's हो गए, कॉमा। सेकेंड आर्गुमेंट इज नॉन x,
Now these are my known x. Parenthesis close. I press enter. स्टूडेंट आप बहुत ध्यान से देखेंगे, एक्सेल के अंदर हमने इंटरसेप्ट और स्लोप जो निकाला वो हमने इन इक्वेशंस के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही निकाला है। अगर आप लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x को देखें जिसके अंदर हमारे पास 4.266667 x था, यही हमारे पास 4.266667 आ गया स्लोप, और यहां पर ये हमारे पास इंटरसेप्ट दोनों के केस के अंदर बिल्कुल सेम है। मैं इन दोनों का कलर आपकी रेफरेंस के लिए इसको चेंज कर देता हूं। इन दोनों के कलर भी मैं आपकी रेफरेंस के लिए चेंज कर रहा हूं। हमने इस जगह पर भी स्लोप को निकाला। स्लोप को निकालने के लिए हमने जिस फंक्शन को यूज किया वो मैं फंक्शन यहां से कॉपी करके आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर इस जगह पर दे रहा हूं। स्टूडेंट, सेकेंड इक्वेशन के अंदर भी आप देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई है, इसके अंदर भी हमारे पास यहां पर जो स्लोप की वैल्यू आई है वो इक्वेशन के अंदर भी सेम वैल्यू है। आपकी रेफरेंस के लिए मैं इसको डिफरेंट कलर दे रहा हूं, और इंटरसेप्ट की वैल्यू जो हमने इक्वेशंस के अंदर निकाली थी वही वैल्यू हमें एक्सेल ने निकाल के दी। मैं आपकी रेफरेंस के लिए इसके कलर को भी चेंज कर रहा हूं। सो एक बात यहां से क्लियर हो गई, जो चीजें हमने रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू निकाली वही हमने एक्सेल के अंदर इंटरसेप्ट और स्लोप के फंक्शन से निकाली, और हमारे पास यहां पर आंसर बिल्कुल सेम आता है। यहां पर हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेट इंटरसेप्ट एंड स्लोप बाय यूजिंग एक्सेल फंक्शन। हमने इसको निकाल लिया। इसके बाद कैलकुलेट प्रोजेक्टेड आउटपुट इन 2022। अब मुझे 2022 के अंदर प्रोजेक्टेड आउटपुट को निकालना है। हमारे पास यहां पर इक्वेशन है y is equal to a plus bx। मैं इसी इक्वेशन को यहां पे यूज करूंगा। दिस इज आवर a plus bx। b is m11 multiplied by x। x की वैल्यू हमारे पास है 2022। मेरे पास y की वैल्यू आ गई 106.466667। इट मींस 2022 के अंदर हमारी आउटपुट का एस्टिमेट 106 मिलियन टन्स है। यहां पर हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया मैं वो यहां से कॉपी कर रहा हूं, और आपकी रेफरेंस के लिए उसको मैं इस जगह के ऊपर प्रेजेंट कर रहा हूं। इस जगह के ऊपर हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमने चारों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया। सबसे पहले हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट को टेकअप किया और रिग्रेशन कोफिशिएंट को निकाला। उसके बाद हमने रिग्रेशन इक्वेशंस को y ऑन एक्स भी और x ऑन y भी दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस को निकाला, जिसके अंदर हमने a और b की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। यही चीज हमने एक्सेल के इंटरसेप्ट और स्लोप फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करी, और इसके बाद हमने 2022 के अंदर प्रोजेक्टेड आउटपुट को भी कैलकुलेट किया। हियर इट मेक्स आवर क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।